आज हम विकास के बारे में पढ़ेंगे। विकास कैसे हुआ? तो इवोल्यूशन। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तो ग्रहों के निर्माण के लिए बिग बैंग थ्योरी जो लेमेत्री ने दिया था, तो इस थ्योरी के अनुसार जो पदार्थ लगभग 200 बिलियन ईयर एगो 200 बिलियन पहले जिनका तापमान था लगभग 8000 डिग्री, और इन पदार्थों के एकत्रित होते रहे और इन पदार्थों के एकत्रित होने से उनका तापमान लगभग 8000 डिग्री हो गया। और उसके बाद उसमें एक विस्फोट हुआ और उसके विस्फोट से उसमें प्रसार हुआ। तो पदार्थों के प्रसार से वो पदार्थ आपस में दूरियों पर विस्थापित हो गए, जिसके उनके तापमान में क्या हुई, कमी हो गई और पदार्थ का संघनन हुआ। फिर पुनः उनमें संघनन हुआ और सोलर नेबुला का निर्माण हुआ। सोलर नेबुला के निर्माण के साथ ही हम देखते हैं कि मध्य में जो तापमान था, मध्य में तापमान तो अधिक था, जिससे से आप देख रहे हैं कि सूर्य का निर्माण और चारों तरफ जो है आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ और ग्रह बने। उसके बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ। लगभग ये मानते हैं 4.5 बिलियन ईयर एगो। हम ये मानते हैं कि इतने वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ। बनने के बाद पृथ्वी जीवन योग्य नहीं थी। जब ये पृथ्वी बनी तो वो जीवन के योग्य नहीं थी। और क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या समस्याएं थी? पहले ये समस्या थी कि पराबैंगनी किरणें लगातार पृथ्वी पर पहुंच रही थी। पराबैंगनी जो अल्ट्रा वायलेट जो रेज है, जो पृथ्वी पर लगातार पहुंच रही थी, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो रहा था। और वायुमंडलीय गैसों की कमी, जैसे वायुमंडल के अंदर जो गैसें होनी चाहिए उनकी अब्सेंस थी। जैसे हमने कहा O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन, ये गैसें अब्सेंट हैं। जीवन के लिए माध्यम जो जल कहते हैं उसकी अब्सेंस थी, जल नहीं था। टेम्परेचर लगभग 800 डिग्री था। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। तो कुछ इसके लिए सिद्धांत दिए गए कि जीवन में की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत है, वो कैसे बनी पृथ्वी। तो उसके लिए है, पहला है विशिष्ट सृजनवाद, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। और स्पेशल क्रिएशन थ्योरी जो है वो फादर सुरेज ने दी। और फादर सुरेज के अनुसार उन्होंने बताया कि पृथ्वी केवल 4000 वर्ष पूर्व बनी है और जीवन एज सच को जो उत्पत्ति ऐसे ही हुई।